नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम चर्चा करेंगे एक देश एक चुनाव के बारे में। आखिर एक देश एक चुनाव क्या है और इस कंसेप्ट को क्या केंद्र सरकार लागू करने वाली है? क्या हमारे नवंबर दिसंबर में आने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव नवंबर दिसंबर में न होकर अप्रैल मई में 2024 में होंगे? आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है? आखिर इस मुद्दे के क्या क्या मायने हैं? आखिर एक देश एक चुनाव की बात की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? और एक देश एक चुनाव क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात, एक देश एक चुनाव का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब एक साथ साथ में होता है तो उसे एक देश एक चुनाव कहते हैं। भारत में चुनाव की शुरुआत 1952 में हुई। 1952, 1957, 1962 और 1967 तक लगभग सभी राज्यों के अपवाद स्वरूप एक दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के चुनाव साथ साथ में केंद्र के चुनाव के साथ साथ में ही हुए थे। लेकिन उसके बाद में राष्ट्रपति शासन और 1967 से 1972 में जो लोकसभा 5 साल तक चलने वाली थी, इंदिरा गांधी ने उसे 4 साल में ही भंग करवा कर 1971 में चुनाव करवाए और ये श्रृंखला टूटती गई, क्योंकि 1971 से 1976 तक का कार्यकाल भी बराबर और सही तरीके से नहीं चला, क्योंकि आपातकाल के कारण ये कार्यकाल 6 साल तक चला गया और 1977 में नए इलेक्शन हुए। तो हम जानेंगे कि आखिर एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट सरकार ले तो आएगी, लेकिन क्या ये एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट कितना चल पाएगा, आगे कितने वर्षों तक ये चल पाएगा, आखिर इसके लिए क्या क्या प्रावधान करना पड़ेगा और कौन कौन से अनुच्छेद में इसके लिए सुधार करना पड़ेगा। आखिर संविधान सुधार क्या होता है, संविधान सुधार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा हुआ है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर संविधान संशोधन करके एक देश एक चुनाव ला भी दिया, फिर भी हमारे देश में 1956, 1960 और 1952 3 प्रकार के आपातकाल का विवरण भी है। लेकिन 1960 का आपातकाल तो अभी तक वित्तीय आपातकाल की अड़चन भारत में नहीं आई है। 1952 का आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। लेकिन 1956 का आपातकाल हर राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं जो इस आपातकाल की चपेट में नहीं आया। अपवाद स्वरूप जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक आपातकाल लगाने की अवधारणा या नौबत नहीं आई है, लेकिन लगभग सभी राज्यों में आपातकाल लग गए। यदि एक देश एक चुनाव हो भी जाए, यदि ये एक्ट पारित भी कर दे, तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें सम्मिलित होगी और कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत बदले जाएंगे और किस संविधान संशोधन की किस कैटेगरी के तहत ये संविधान संशोधन का ये विधेयक आएगा, और विधेयक जैसे ही पारित होगा वो एक नया संविधान का एक नया भाग बन जाएगा। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करें। और नई जानकारी के लिए मगाराम चौधरी या मगाराम जाट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।